नमस्कार, आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि आज जो भैया अपना ये टॉपिक होने वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ठीक है, वो ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे बढ़ने में लाइफ टाइम मदद करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ यार। देखो, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं भैया, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट है वो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि उनमें से सभी टॉप नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है यार, हम पढ़े तो क्या पढ़ें और पढ़े तो कैसे पढ़ें। तो सभी को एक ही पता है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, सब कुछ काम हो जाएगा अपना। यार एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? तो बिल्कुल भैया, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब होने वाला है। इस वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको लंबा मिले वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यार अपने को चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपका कोई सा भी एक चैप्टर है, ठीक है। तो उस चैप्टर को है ना भैया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि भैया एक चैप्टर को एनसीईआरटी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से भैया 6 भागों में बांट रखा है। ठीक है, कौन कौन से भाग है मैं सारे आपको अभी बुक के साथ में एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। जैसे सबसे पहला भाग होता है हमारे पास में, ये थ्योरी का भाग। ठीक है, थ्योरी का भाग होता है। उसके बाद में उसमें होता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको अपन हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे पाठ्य निहित प्रश्न। उसके बाद में हमारे पास में आएगा एग्जाम्पल, यानी कि सर उदाहरण। फिर आएगा हमारे पास में चैप्टर का समरी या सारांश। फिर आएगी हमारे पास में एक्सरसाइज या अभ्यास, और लास्ट में आएगा हमारा एग्जाम्पल। तो ये सभी चीजें भैया आपको कैसे पढ़नी है, कैसे इनको आपको अपने करियर के लिए आपको इनको इनपुट करना है, उन सभी बातों के लिए अपन चलते हैं हमारी बुक के पास में। तो उस बुक के अंदर मैं आपको सारी बातें दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को भैया पढ़ना है। जैसा कि हम आ चुके हैं अपने बुक के किसी भी एक चैप्टर ऊपर। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमारे पास में एक चैप्टर है कक्षा 12 का एल्कोहल ईथर फिनोल। इसमें देखिए यार, सबसे पहले आपको देखो एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। भैया ध्यान रखना, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है पैराग्राफ वाइज। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात का भैया आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी को आपको पैराग्राफ के अनुसार पढ़ना है। एक एक पैराग्राफ आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, ठीक है सर, हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में भैया आप लोग एक क्वेश्चन उठाइए, खुद से क्वेश्चन करिए इस पैराग्राफ के लिए कि यार ये पैराग्राफ हमारे को एनसीईआरटी ने क्यों दिया है, इसके पीछे उनका क्या रीजन है, यानी बुक्स हमें क्या बताना चाहता है। साथ में आप लोग खुद इस पैराग्राफ से सवाल कीजिए कि यार इस पैराग्राफ से कैसे कैसे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। भैया जिस दिन आपने ये चीज को सीख लिया कि इस पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनने वाला है, उसी दिन भैया आपको आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना भैया, आपको पैराग्राफ वाइज पढ़ना है। आपको एक एक पैराग्राफ को आपको साथ साथ पढ़ते रहना है। और उसके बाद में आपको खुद से सवाल करना है। अगर आप लोगों के पास में समय, तो आप लोग इनके लिए छोटे छोटे भैया नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको आगे चल के बहुत मेहनत या बहुत आपको मदद आगे करने वाले। तो चलिए, सबसे पहले आपने पढ़ लिया पैराग्राफ, पढ़ लिया। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको क्या करने हैं, मैंने अभी आपको बोला था इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसको हिंदी मीडियम में बोला गया पाठ्य निहित प्रश्न। ठीक है, देखिए भैया ध्यान रखना, ये हंसी मजाक नहीं है। ये जो बॉक्स दे रखे हैं, जो टेबल दे रखी है, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो फिर आपको क्या पढ़ना भी है, फिर आपको पाठ्य निहित प्रश्न करने हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। पाठ्य निहित प्रश्न के बाद में आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको जितनी टेबल वगैरह सारणी वगैरह दे रखी है, उनको आपको मजाक में हल्के में नहीं लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है भैया, इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल्स। जितने भी भैया एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं। देखो मैं इसके ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे का एक इतना ही भैया रीजन है, क्योंकि देखो जो भी पेपर बनाने वाला है ना भैया, जो आपका पेपर सेट करने वाला है, उसको खुद को भी डर लगता है। क्योंकि यार फालतू में किसी अगर अदर पब्लिकेशन की बुक से अगर मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, तो उसके ऑथेंटिकेशन के ऊपर सवाल उठ जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे बंदे। तो इस झंझट से और इस फालतू की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जितने भी एग्जामिनर होते हैं, वो सभी ऑथेंटिक बुक से ही बनाते हैं। और अभी इस समय की कक्षा 11 के लिए एक ही ऑथेंटिक बुक है भैया, हमारी बोर्ड की जो बुक्स है, या जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक है, उन्हीं के आधार पे भैया आपके पेपर सेट होते हैं। ठीक है, अब देखो उदाहरण आपने कर लिया। उदाहरण करने के बाद में आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। जी नहीं भैया, क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे। बहुत सारी बार देखा गया कि सारांश से यानी समरी से भैया आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जी बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। सारांश को आपको हल्के में नहीं लेना। जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आपको खुद को पता लग जाएगा
कि भैया यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। सारांश के बाद में भैया आपको डिवाइड कर देना अभ्यास प्रश्नों पे, ठीक है। अभ्यास प्रश्न जब आप लोगों ने कर लिए तो अभ्यास प्रश्न करने के बाद में अब आपको करने हैं आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। अगर आपको पता नहीं है कि एग्जाम्पल किस प्रकार से मैं फ्री में डाउनलोड करनी है, तो वो मैं अभी आपको वीडियो के आगे में बता दूंगा कि आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की जो सीट्स होती है वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है। ये आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि हम कौन कौन से बुक्स पढ़े जिसके द्वारा हमारे एनसीईआरटी के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमारे अच्छे से कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो भैया इसी प्रकार से हमें इन सारी चीजों को क्लियर कर लेना है, ठीक है। जो मैंने आपको पैटर्न बताया उसको पढ़ना है और एग्जाम्पलर को जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बार एग्जाम्पल डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है वो आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे एनसीईआरटी, किसी ब्राउजर के ऊपर आएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखेंगे डायरेक्ट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखते हैं आपको सबसे ऊपर आपको वेबसाइट नजर आएगी ncert.nic.in, इसके ऊपर आपको भैया डायरेक्ट क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करते देखो आप लोग ध्यान से देखें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सभी विषय जो अपनी विज्ञान विषय आती है उनके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दे रखा है। जैसे मान लीजिए अपन रसायन विज्ञान की बात करते हैं किसी भी एक चैप्टर की, तो जैसे मान लीजिए अपन ने ये चैप्टर लिया सपोज कीजिए, तो देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चन आपको सभी टाइप्स के मिलेंगे जो आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत ही मदद करने वाले हैं। जैसे आपको इसी चैप्टर का मैं बता दूं, आपको इस चैप्टर में आपको टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 77 क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव के आपको आंसर भी दे रखे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर हमें एक अलग से एक ऐसी बुक चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजन से आप लोग उसको परचेज भी कर सकते हैं यार, ठीक है। तो ये है आप लोगों का बिल्कुल सरल तरीका है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर को डाउनलोड करने का।